महेंद्रगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर शहर के अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की है। उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई जिसका भारत के हर नागरिक को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को देश में लागू नहीं किया। जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। बाबा की मूर्ति पर माला अर्पण का कार्यक्रम रखा था पीछे नगर में, और बस हादसे में 6 बच्चों की, तो हमने बड़ा कार्यक्रम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज जो हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, ये संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी उस समय जनसंघ थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, उनके सामने हम तो उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। परंतु कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा किया और उनको, बाबा साहब को मुझे बहुत दुख भरे शब्दों में कहना पड़ता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम पुष्प अर्पित करते हैं और हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को गीता मानते हैं, रामायण मानते हैं। हम उसके एक एक अक्षर की पालना कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, उसमें 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, जो भारत के संविधान के एक एक अक्षर की पालना करती है, जिसमें राम भक्त हैं, जिसमें कार सेवक हैं। एक तरफ वो ताकतें हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करती हैं, एक तरफ वो ताकतें हैं। सीपीआईएम ने अपने मैनिफेस्टो में पेज नंबर 2 पर घोषणा किया है कि इंडी सरकार आ गई तो हम, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति ने जो भारत की सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाया था, हम उसको समुद्र में फेंक देंगे। 26 नवंबर 2008 को कांग्रेस की सरकार थी। बंबई के ताज होटल में पाकिस्तान से आतंकवादी आए, 166 लोगों को मार करके, 18 जवानों को शहीद करके चुपचाप चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। एक आज नरेंद्र भाई मोदी है, देश का प्रधानमंत्री है, और 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर जाकर के 110 आतंकवादियों को मार के आया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई। केजरीवाल साहब और कांग्रेस पूछ रही थी क्या प्रमाण है। फिर 13 फरवरी
2019 को पुलवामा में हमारी सैनिकों की छावनी पर हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। वारे नरेंद्र भाई मोदी 26 फरवरी को जहां पाकिस्तानी आतंकवादी को ट्रेनिंग मिल रही थी, उस बालाकोट को जला के राख कर दिया। ये दो विचारधाराओं का, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाए हुए संविधान का, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उसकी पक्षधर भारतीय जनता पार्टी है, आतंकवाद को मिटाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी है, और दूसरी तरफ राम विरोधी, देश विरोधी, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले एक तरफ वो देशद्रोही ताकते हैं। ये पाप और पुण्य की लड़ाई है, और हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। जैसे कुरुक्षेत्र में पांडवों की विजय हुई थी, इसी तरह से कौरव, कांग्रेस, केकई सब एक ही राशि है, इनका देश बहिष्कार करेगा। दैनिक सवेरा के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।